हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको इसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक्सपेंशन है, इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5, अगर उसमें 2 और 5 ही फैक्टर होंगे 2 और 5 के, या वो 2 की पावर m या 5 की पावर n में होगा, तो वो आपका टर्मिनेटिंग होता है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं पहले कि इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है। द डिनोमिनेटर हैज ओनली factors of 2 and 5 या और in the form of 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n। तो अगर कोई भी फैक्टर जो कब करोगे, अगर 2 की पावर m या 5 की पावर n में आ रहा होगा या 2 और 5 का कोई भी पावर आ रही होगी, तो आप वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, इसमें अगर अदर देन 2 and 5 होगा फैक्टर द डिनोमिनेटर हैज। तो इसको आप नोट कर लो कि द डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 13/3125। तो पहले हम डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर करेंगे। तो 3125 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले हम 3125। तो ये देखो 5 पे गया, पहले 5 6 दा 30 हो गया, 5 2 दा 10 और 5 5 दा 25। फिर 5 पे गया, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 5 दा 25। देन 5 2 दा 10, 5 5 दा 25, देन 5 5 दा 25, देन 5 1 दा 5। तो जो न्यूमरेटर है आपका वो एज इट इज रहेगा 13। इसको हम अब पावर में लिख देंगे। अब 5 की पावर कितनी है ये देखो, काउंट करो 1 2 3 4 5। तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5। अब यहाँ देखो आप, डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज इट फैक्टर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो आप इसमें नोट कर लेते हैं हम कि सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, उसके बाद लिख दो आप कि 13/3125 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसके बाद हमारा सेकंड है 17/8। अब हम यहाँ 8 के फैक्टर करेंगे। तो देखो 8 के फैक्टर आपके 2 4 दा, 2 2 दा, देन 2 1 दा। तो 2 की पावर 3 हो गई यहाँ पर, तो 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पर फिर 2 आ गया, देखो डिनोमिनेटर में 2 की फिर पावर आ गई। इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो इसमें भी आप नोट कर लो कि सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 as its factor, then 17/8 has a terminating decimal expansion। अब नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट है हमारा
64/455। अब इसमें भी पहले 455 के फैक्टर करेंगे हम। तो 455 के फैक्टर करेंगे तो देखो 5 पे गया पहले, तो 5 9 45, 5 द 5, फिर 7 पे चला गया ये, 7 1 द 7, 7 3 द 21, देन 13 प्राइम नंबर, 13 1 द 13। अब यहाँ पर हमारे डिनोमीटर में क्या आ रहे हैं देखो फैक्टर। 4 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 30। तो डिनोमीटर जो है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n। तो इसका मतलब ये क्या हुआ आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें हम नोट कर लेंगे कि सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, therefore 64/455 is has a non-terminating decimal expansion। नेक्स्ट है हमारा 15/1600। अब हम 1600 के फैक्टर करते हैं यहाँ पे। तो ये 2 8 द 16 हो गया, देन 2 4 द 8, देन 2 2 द 4, देन 2 1 द 2, देन 2 5 द 50 हो गया ये, देन 2 25 हो गया, देन 5 5 द। तो ये 15/1600 देख लो। 2 कितनी टाइम्स बार आया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो 2 की पावर आपकी 6 हो गई, मल्टीपल 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 हो गई आपकी। तो अब ये फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ गया। इसका मतलब ये क्या होगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख लेते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of, डिनोमिनेटर हैज लिख दो, अब हैज ओनली, या इज इन द फॉर्म में लिख दो आप, इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, therefore 15/1600 has a terminating decimal expansion। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 29/343। अब 343 तो आप देखो डिनोमिनेटर जो है 343 इसके फैक्टर करेंगे पहले हम। तो 343 आपका 7 पे गया, ये हो गया 7 4 द 28 और 7 9 द 63, देन 7 7 द 49, देन 7 1 द 7। तो 7 की पावर आपकी 3 हो गई। तो 29/7 की पावर 3 हो गई। तो ना इसमें ये फॉर्म में है ही नहीं डिनोमिनेटर 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n में। तो लिख देंगे हम सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, therefore 29/343 has a non-terminating decimal expansion। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 देखो 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब आपको ये पावर में ही दे रखा है और 2 और 5 है, मतलब फॉर्म में दे रखा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें हम ये नोट कर लेते हैं कि सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of
2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, देयरफॉर 23 अपॉन 2 की पावर 3 5 मल्टीपल 5 की पावर 2 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नंबर 7, 1 to 9। अब 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर भी 5 आ गई है। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम नोट ही कर लेंगे इसको कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, therefore it has a non terminating decimal expansion। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा 6/15। तो ये कैंसिल कर दो पहले आप। 3 2 6, 3 5 15। तो 2/5 अब 5 आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा। तो आप यहीं नोट कर लो कि इट हैज़ अ, या 6/15 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल expansion as the denominator is in the form of 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n। क्लियर। नेक्स्ट इज 35/50। 35/50 अब देखो कैंसिल हो रहा है ये। 5 7 द 35, 5 1 द 5 और 0, तो 7/10 हो गया। 7/10 को हम लिख सकते हैं 7/2 मल्टीपल 5। तो ये फिर 2 और 5 की पावर में आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो आप नोट कर लो इसको भी कि सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, therefore 35/50 has a terminating decimal expansion। अब लास्ट है हमारा 77/210। अभी कैंसिल हो गया। 7 1 7 1 7 3 और 0। अब 30 के फैक्टर करेंगे हम। तो 30 के आप देखो फैक्टर करो। 2 1 2, 2 5 10, देन 3 5 15, देन 5 1 5। तो 2 3 5 हो गया। तो 11/2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5। अब यहाँ 2 की पावर है 1, 5 की पावर 1 है, पर 3 भी आ गया। तो ये आप नॉन टर्मिनेटिंग में से हम लेके आएंगे फिर कि नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग क्या है, जहाँ उसके फैक्टर्स केवल 2 और 5 ही होंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, या 2 की पावर m हो या 5 की पावर n हो। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे इसको कि सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीपल 5 की पावर n, therefore 77/210 has a non-terminating decimal expansion। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।